बसपा सुप्रीमो हम सबकी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, तो मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहना जीव हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। चुनाव निशान हाथी वाले बटन को दबा करके अपने उंगली से उस बटन को इतना दबाएं कि 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाए। साथियों, श्री कांसी राम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। वैसे 2027 में 5वीं बार चला के दिखाएं ताकि पूरा देश माननीय बहन जी को सलूट करे। साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में मनाया गया और इस बार का जो जन्मदिन है वो बेहद खास रहा, क्योंकि इस बार मायावती ने किसी से केक ना काटने का आह्वान किया था, बल्कि लड्डू बांटकर अपना जन्मदिन मनाने की बात भी कही थी। सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बसपा के लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर विनय कश्यप जी आए हुए हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उनमें जोश भी भरा। साथ ही जो विशिष्ट अतिथि हैं रामलखन गौतम, इसके अलावा राकेश गौतम भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। हम पहले बात करेंगे एडवोकेट विनय कश्यप जी से, जिन्होंने आज जो है यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और खचाखच यहाँ का जो हॉल है वो भरा रहा। तो विनय गौतम जी, आज आपने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्या उन्होंने मायावती जी ने मना किया था कि केक ना काटा जाए बल्कि लड्डू बांटकर जन्मदिन मनाया जाएगा, क्या वजह रही? माननीय, सबसे पहले तो मैं आज की पावन बेला पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से, पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे अपने सीतापुर जनपद की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूं और इस कुदरत से कामना करता हूं कि बहना जीव हजारों साल, दिन हो, साल के दिन हो 50,000। और माननीय बहन जी ने निर्देश दिया था कि केक ना काटिएगा, इसलिए क्योंकि कार्यकर्ता आपस में जो है मतलब थोड़ा सा छीना झपटी हो जाता है तो नुकसान हमारे लोगों को होता है। तो माननीय बहन जी का निर्देश से लगातार फॉलो हम लोग करते चले आ रहे हैं, इसलिए लड्डू वितरण का काम सौंपा गया है, वो कर रहे हैं हम लोग। और केक के लिए स्पेशली मना किया था बहन जी ने। आपने आज मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक बात कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, इसका बदला 2027 में लिया जाएगा, क्या उसका मतलब रहा? इसका मतलब यही है कि जिन महापुरुषों की बदौलत आज हम संसद में गए हैं और संसद रूपी मंदिर में कदम रखने से पहले संविधान की शपथ ली जाती है और संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का खुलेआम पूरे देश में इस तरीके से जघन्य मतलब अपराध कहा जाए एक तरह से कि हमारे महापुरुषों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बहुजन समाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए 2027 में मैंने अपील किया कि हम लोग अपनी बसपा सुप्रीमो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपने वोट के अधिकार की ताकत से इस प्रदेश का सीएम बना करके उन्हें जवाब देने का काम करेंगे। आप महत्वपूर्ण पद पर हैं पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारी है? अगर हम पिछले चुनावों का अनुभव देखें तो पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो केवल 1 सीट जीती, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई, तो लगातार पार्टी के ग्राफ में गिरावट हो रही है। 2027 में क्या प्लान है? देखिए, 2027 के लिए माननीय बहन जी ने अभी हम लोग को बैठक बुलाया गया है। बैठक में जो माननीय बहन जी निर्देश देंगी हम लोग उस पर काम करेंगे और हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही हैं, माननीय बहन जी के निर्देशों को फॉलो करते हैं। जैसा बहन जी निर्देश देंगी वैसा हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर राकेश गौतम, उनसे बात करते हैं। आज कार्यकर्ताओं के बीच क्या आह्वान किया मायावती जी के जन्मदिन पर? माननीय बहन जी के जन्म पर हम लोगों ने परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं सीतापुर ज़िले लोगों को माननीय बहन जी के जो 4 साल सरकार रही, उन सरकार के जो माननीय बहन जी ने कार्य किए, उन कार्यों को बताने का काम किया कि माननीय बहन जी की मतलब जो कहती हैं वो करती हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वो चुनाव के पहले लोगों आने भाषण दूसरी पार्टियों के तरीके नहीं देती हैं, जो बरगला कर वोट तो ले लेती हैं पर जब सत्ता प्राप्त कर लेती हैं तो उन पर खरे नहीं उतरती हैं। और ये जनता देख रही है कि जो पार्टियां आईं वो सरकारें जो चली
विरोधी पार्टी भी कहते हैं कि माननीय बहन जी जो एक कुशल प्रशासक के रूप में सरकारों में काम किया, आज तक उसकी कोई बराबरी नहीं कर सका है। एक और विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, रामलखन गौतम, इनसे बात करते हैं। आज मायावती जी का जन्मदिन था, आप लोगों ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया, कार्यकर्ताओं में क्या जोश भरने का काम किया? मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्म दिवस पे सभी कार्यकर्ताओं को की तरफ से पूरे बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट की तरफ से माननीय बहन जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। और कार्यकर्ताओं में हमारे मुख्य अतिथि जी ने जोश भरने का काम किया है कि 89 के पहले अगर मंडल रिपोर्ट नहीं लागू माननीय बहन जी और कांसीराम साहब नहीं कराते तो बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलता। उसी तेज पे जो हमारे महापुरुष बाबा साहब का अपमान किया गया है, उस अपमान का बदला मुख्य अतिथि जी ने बताया है कि 2027 में लेंगे। अगला जो भी कदम हमारी राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी का जो भी निर्देश होगा उसका हम सब लोग सर्वश्रेष्ठता पालन करेंगे। और 2000 हम लोग जैसे बहुत लोग कहते हैं, हमारे मीडिया बंधु के भी कहते, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ घटा नहीं है। 2007 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर विधानसभा में 1000 वोट 1500 वोट पाते थे, और आज बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में 403 सीटों पे 20,000, 25,000, 35,000 वोट हमारे पास आज भी है। हमको 35 का 2 गुना 70 करना है। जब 1000 वाला 80 पे पहुंच सकता है तो 35 को जो है 1 लाख पहुंचाने में 2 गुने ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके, हमारी नेता हैं बहन जी, उनका जो भी निर्देश होगा उसका हम सब लोग पालन करके और 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ को ख़त्म करके बहुजन समाज पार्टी का राज स्थापित करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक और पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, जुनैद अंसारी, जो लहरपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। जुनैद अंसारी जी, अगर हम सीतापुर की बात करें तो यहाँ भी पार्टी की अगर स्थिति देखें तो खास नहीं है। क्या रणनीति होगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उसका खाका भी आज के कार्यक्रम में खींचा गया है? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सीटें 15 साल पहले नहीं रहती थी। अब हमारे पास कोई मशीन में सिस्टम तो है नहीं जैसे उन लोगों के पास है। सीधी बात यह है, आज सबसे पहले बहन जी का 69वां जन्मदिन पर सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। आज हम सब लोगों ने ये तय किया है, फैसला किया है, आज का तोहफा हम लोगों का यही होगा बहन जी के लिए कि 2027 में मेहनत कर कर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आज यही हम लोगों ने कसम खाई है और दृढ़ संकल्प किया है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? आप लोगों के लिए तो खास दिन है। सबसे पहले परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहन जी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं बताना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा घमंड था। कांग्रेस पार्टी को उसकी 400 सीटें जीतती थी लोकसभा में, लेकिन मानवर कांसीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने उस कांग्रेस पार्टी को अर्श से फर्श पर लाने का काम किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी घमंड कर रही है, हर प्रदेश में बेलगाम है, लोगों का जो है ध्यान नहीं रख रही है, गरीबों का ध्यान नहीं रख रही है, ऐसी पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी ने 3 बार 176 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे और 69 हमारे थे, यानी बसपा के। सरकार बनी, सरकार अलग अलग हुई, फिर चुनाव हुआ, उसके एमएलए बचे 150, हमारे हो गए 100। फिर सरकार बनी, उसके एमएलए फिर 100 आए, फिर हमारे आए, फिर सरकार बनी, फिर हमारे चुनाव हुआ अलग अलग, हमारे 206 आए, उसको 48 सीटों पे पहुंचा दिया। किसको? भारतीय जनता पार्टी को बहुत नीचे पहुंचाने में अगर कोई पार्टी कामयाब होगी तो वो बहुजन समाज पार्टी होगी, और उसके अलावा कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं कमज़ोर कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना है, भारतीय जनता पार्टी को देश से, प्रदेश से हटाना है, तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हैं
जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खत्म कर सकती है। सोबरन लाल गौतम काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, बसपा के नेता हैं। आज आपने जो है जी आपने जो है आज मन से काफ़ी निशाना भी साधा विपक्षी दलों पर। मायावती के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आज हुंकार भरी? मैं सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर आज इस मुस्कान गेस्ट हाउस में आज पूरे जनपद के जितने भी हमारे वर्कर कार्यकर्ता यहाँ उनकी खुशी में, जन्मदिन की खुशी में उपस्थित हुए हैं। और उनको आशा है बहन जी से, ये यहाँ ही नहीं पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। और जो 27 का चुनाव है, वो 27 का चुनाव जो आप बता रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है और विचारधारा क्या है, जिस विचारधारा पे वो जिंदा है। सारी पार्टियां ख़त्म हो सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं ख़त्म हो सकती है क्योंकि ये जिंदा मिशनरी है। ये महापुरुषों का चलाया हुआ मूवमेंट है, मिशन है। हम नहीं हैं तो कल दूसरा चलाएगा, तीसरा चलाएगा, चौथा चलाएगा, पांचवा चलाएगा, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। हमें विश्वास और पूर्ण विश्वास और आशा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग फील्ड पे रहते हैं, क्षेत्र में जानते हैं, जाते हैं, वहाँ देखते हैं। जो वर्कर है वो हमारा कमज़ोर है, लेकिन उसके दिलो दिमाग और माइंड में केवल हाथी ही नज़र आ रहा है, हाथी ही नज़र आ रहा है। केवल उसको हमें मोटिवेट करके उसको बल देना है, उसको हमें समझाना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बहन जी फिर आने वाली हैं। ये हमारे कैडर कैंप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहे हैं, सेक्टर वाइज कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के बाद पुनः बहन जी समीक्षा करेंगी और इसके बाद जो बहन जी का आदेश होगा पुनः फिर चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में बसपा सुप्रीमो मायावती का 69वां जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। और इस बार केक काटने के बजाय जो यहाँ पर आए हुए कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा नेताओं और पदाधिकारियों से फिर से मायावती को 5वीं बार सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।